एक छोटी सी गुड़िया जो बचपन से ही बाके बिहारी की लीला और चमत्कार सुन सुनकर बड़ी हुई थी, लेकिन कभी बाके बिहारी मंदिर में वृंदावन नहीं गई थी। लड़की बाके बिहारी की अनन्य भक्त थी। ऐसे ही बाके बिहारी की लीला सुन सुनकर बड़ी हुई थी। तो अब लड़की बड़ी हो जाती है और शादी तय हो जाती है। तो लड़की की माँ लड़की को कार्ड देकर बोलती है, बेटा जो भी तुम्हारी कोई सखी है सखा है उनको तुम शादी में बुला सकती हो, कार्ड दे सकती हो। तो लड़की सोचती है, मेरा तो सखा केवल बाके बिहारी ही है, उनको मैं अपनी शादी में कैसे बुलाऊं, उनके पास मैं कार्ड कैसे भेजूं। यह बात सोचकर लड़की परेशान हो रही थी। तो देखते हैं कि बाके बिहारी के पास इस लड़की की शादी का कार्ड कैसे पहुंचता है। यह प्रसंग आप भी ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक छोटी सी गुड़िया जो अपनी दादी से बाके बिहारी की लीलाओं की महिमा का बखान सुनती रहती है, नए नए चमत्कार सुनती रहती है। दादी बड़े प्यार से बताती थी और लड़की बड़े ध्यान से सुनती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लड़की बड़ी होती रहती है। अब लड़की कभी वृंदावन तो नहीं गई थी, कभी बाके बिहारी मंदिर में नहीं गई थी, लेकिन लड़की का सपना होता है कि वह कभी ना कभी जरूर जाएगी। लेकिन लड़की बाके बिहारी में इतना ज़्यादा विश्वास रखती थी कि जैसे मानो बाके बिहारी को हर चीज़ में महसूस करती हो। बाके बिहारी जिससे अनन्य प्रेम करती थी, अपना सखा मानती थी। तो ऐसे ही लड़की बड़ी होती रहती है। तो अब लड़की के माता पिता ने लड़की के लिए योग्य वर ढूंढा और लड़की की शादी पक्की कर दी। अब लड़की की माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारी शादी का कार्ड है, तुम जिसे चाहो बुला सकती हो। तुम्हारी कोई सखी है सखा है, जिसको भी बुलाना चाहो बुला लेना। तो लड़की मन में विचार लाती है, सोचती है कि मेरी तो सखी सखा सिर्फ बाके बिहारी लाल है और मैं चाहती हूँ कि बाके बिहारी मेरी शादी में जरूर आए। अब मैं कैसे इस कार्ड को वहां तक भेजूं? तो लड़की ऐसे सोच रही थी। इतने में उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो उसकी हम उम्र थी, सहेली थी। तो उसकी सहेली कहती है कि क्या बात है, तुम्हारी तो शादी है, हाथ में भी कार्ड है, परेशान क्यों हो, क्या हुआ? तो लड़की बताती है, मेरी शादी है और मेरी मम्मी ने कहा है कि तू अपनी सखी सखा को बुला सकती है। मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरा सखा सिर्फ बाके बिहारी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का कार्ड मेरे सखा तक जरूर पहुँचे। लड़की कहती, तो पहुँचा दो, इसमें समस्या क्या है? लड़की कहती है, मैं वृंदावन जा नहीं सकती, कभी गई नहीं हूँ और ऐसे घर वाले जाने भी नहीं देंगे और मेरे घर में कोई जा भी नहीं रहा है कि जिसे मैं दे सकूं, और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ कि जो मेरा कार्ड लेकर जा सके। तो इसकी सहेली बताती है, कोई बात नहीं, मेरी माँ तो जाती रहती है, अब भी 1-2 दिन में जाएगी। तो अब लड़की खुश हो जाती है, अच्छा तेरी माँ जा रही है, कब जा रही है? तो लड़की ने कहा, कल या परसों ही जा रही है, मैं पूछ लेती हूँ। तो लड़की ने कहा, ठीक है, ये लो मेरी शादी का कार्ड और अपनी माँ को दे देना और बोलना कि बाके बिहारी के चरणों तक मेरे कार्ड को जरूर पहुँचा दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बाके बिहारी मेरी शादी में जरूर आए। तो लड़की कार्ड लेकर अपने घर जाती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है कि माँ, मेरी सहेली चाहती है कि उसकी शादी का कार्ड बाके बिहारी के चरणों तक पहुँच जाए और बाके बिहारी उसकी शादी में जरूर आए। तो लड़की की माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं कल जा रही हूँ, मैं शादी का कार्ड जरूर लेकर जाऊँगी और बाके बिहारी को सौंप कर आऊँगी। तो लड़की की माँ अगले दिन बाके बिहारी मंदिर के लिए निकल पड़ती है और 2 दिन के बाद जब घर लौट कर आती है तो लड़की क्या देखती है कि काकी तो आ गई है। दौड़ी दौड़ी घर जाती है और पूछती है कि काकी
मेरी शादी का कार्ड आपने बाके बिहारी तक पहुंचा दिया था क्या? तो सखी की माँ कहती है, हाँ बेटा, मैंने तेरी शादी का कार्ड पहुंचा दिया था, तू चिंता मत कर। अब काकी ने तो बता दिया कि शादी का कार्ड पहुंचा दिया, लेकिन लड़की को संतुष्टि नहीं हो रही थी कि पता नहीं पहुंचा है नहीं पहुंचा है, बाके बिहारी मेरी शादी में आएंगे नहीं आएंगे। लड़की को चिंता थी। लड़की के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे ही सोच रही थी। अब धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है। घर अच्छे से सजा हुआ था, बहुत सारे मेहमान आए थे। कई पड़ोस में जो लड़कियां रहती थी उसकी सखी वो भी आई थी। सब पूछ रही थी, क्या बात है, तू खुश नहीं है क्या? तो लड़की कहती है कि खुश तो मैं हूँ, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि मेरी शादी का कार्ड बाके बिहारी तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो जो पड़ोस में लड़की रहती थी उसकी सखी ने बताया, मेरी माँ सौंप कर तो आई है तेरे कार्ड को, तू चिंता क्यों करती है? तो लड़की कहती है, हाँ काकी ने कार्ड पहुँचाया तो है। इतने में यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वह लड़की दिखाती है कि देख, मेरी माँ ने तेरी शादी का कार्ड बाके बिहारी तक पहुंचा दिया, देख तेरी ही शादी का कार्ड है। इस वीडियो में देखो बाके बिहारी की फोटो के साथ तेरी शादी का कार्ड भी वायरल हुआ है। तो जैसे ही लड़की फोन में देखती है बहुत खुश हो जाती है कि हाँ, मेरी शादी का कार्ड बाके बिहारी तक पहुंचा तो हुआ है, वीडियो में भी आया है। तो लड़की है सब देखकर बहुत खुश होती है कि मेरे बाके बिहारी ने मेरे शादी के कार्ड को स्वीकार किया है, तभी यह वीडियो वायरल हुई है। तो दोस्तों, बाके बिहारी ने वो वीडियो क्यों वायरल की? क्योंकि बाके बिहारी को दिखाई दे रहा था कि जो उनकी भक्त है, भले ही कभी मंदिर तक नहीं आई है, लेकिन उनकी खास भक्त है, जो अपनी शादी के दिन भी उदास थी अपने बाके बिहारी लाल के लिए। उन्होंने वह वीडियो इसलिए वायरल की ताकि उनकी भक्त खुश रह सके, अपनी शादी के दिन वह देख सके कि उसकी शादी का कार्ड बाके बिहारी मंदिर तक पहुंचा हुआ है, बाके बिहारी तक पहुंचा हुआ है, और वह तेरी शादी के लिए बहुत खुश है, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू अपनी शादी अच्छे से मना। दोस्तों, हमारे बाके बिहारी कभी भी अपने भक्त को उदास और निराश नहीं देख सकते। सिर्फ हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो बाके बिहारी ऐसे ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं, वो नेत्र आपके पास है चमत्कार देखने के लिए, तो ही चमत्कार होते हैं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपको वो नेत्र ही नहीं मिल पाएंगे जिससे आप सब चीज़ें देख सको। सब चीज़ें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत होती है, और दिव्य दृष्टि मिलती है सिर्फ विश्वास से। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपना विश्वास मजबूत रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।